सर, इतिहास में बहुत महान राजा महाराजा हुए, लेकिन कहा जाता है कि जो भी इंसान महान होता है उसके पीछे एक माँ होती है। जिन माँओं ने इन महान प्रजाओं को बनाया, इन महान स्कॉलर्स को बताया, क्या इतिहासकारों ने इनके बारे में कुछ लिखा या फिर इनकी जो कंट्रीब्यूशन रही उसको हमने जिस तरह से अप्रिशिएट किया जाना चाहिए करा है? आप इतिहास को जानते हैं सर, थोड़ा बताइएगा? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको वैल्यू नहीं दिया गया। हुँ, एक तरह से अनदेखी किया गया है। माँओं अकबर को। इसलिए महान बने कि उनके पीछे हमीदा बानो बेगम थी, राइट सर। जिन्होंने गोस्वामी विठल दास को गायों को खालसा ज़मीन में चरने की पूरी इजाज़त दी और हुँ, उनके बीच लिंक के काम किया। तो हमीदा बानो बेगम की ही वजह से अकबर जो महान बने और उनकी पॉलिसी महान हुई। हुँ, और बैरम खान के चुंगल से आज़ाद कराने में हमीदा बानो बेगम और महाअंगा की जो हुँ, कहानी है, हुँ, आप हुँ, फिल्म में देखे होंगे महाअंगा की, तो उनका ग्रेट हाथ था। अकबर की माँ ने ये दिखाया कि मैं बीमार हूँ हुँ, और अकबर अकबर बैरम खान के चुंगल से निकलकर आगरे से दिल्ली आ गए। अच्छा। और बैरम खान की जो हेजेमनी थी चौधराहट, हुँ, वो हुँ, खत्म हो गई। हुँ, तो एक माँ ने ही पर्दे के पीछे से ये काम किया। राइट सर। अच्छा, आपको और बताते हैं, बेटों की हुकूमत इसलिए छिन जाती थी कि अगर माँ जो गलती करती थी ना, हुँ, तो हुँ, बेटों की हुकूमत चली जाती थी। हुँ, बहराम शाह एक राजा हुए आज से 800 साल पहले दिल्ली सल्तनत के। उनकी माँ ने कई लोगों को मरवाया, अच्छा। तो लोग नाराज हो गए और उसके लड़के को हटा दिया गद्दी से, हुँ, क्योंकि उनका मानना था कि बहराम शाह की माँ लोगों को मरवा रही है। तो रजिया सुल्तान एक लड़की हुई, उसको दिल्ली सल्तनत के बादशाह बना दिया। अच्छा। तो एक माँ ने बनाया भी, एक माँ ने बिगाड़ा भी। हुँ, दूसरा है कि औरतें बहुत चाल चलती थी। इतिहास में इसको कम ही दिखाया गया है। एक माँ भी बहुत चाल चलती थी कि उसका बेटा बादशाह बने। हुँ, ठीक है, मसूद शाह एक राजा हुए। अ, उनके खिलाफ एक माँ ने चाल चला बहराइच से। बहराइच में उसने बताया कि मेरा बेटा जो है हुँ, बहुत बीमार है और उसको मैं इलाज कराने दिल्ली ले जा रहा हूँ। नसरुद्दीन महमूद की माँ अपने बेटे को एकदम बीमारी की हालत में चली और जैसे ही रात हुआ, वे लोग इतना तेजी से दौड़ाए कि सुबह होते दिल्ली पहुंच गए। ओह माय गॉड! तो मसूद शाह जो दिल्ली सल्तनत के बादशाह थे, वो धोखा में आ गए। हुँ, उनकी पूरी इंटेलिजेंस, उनकी खुफिया एजेंसी या सीआईडी सब बेवकूफ़ बन गई कि ये बीमारी के इलाज कराने जा रहे हैं। और पता चला कि वो दिल्ली आके कब्जा लिया और मसूद शाह को गिरफ्तार कर लिया ओह! और उसका लड़का बादशाह बन गया। ओह तो एक तेरी! माँ ने अपने बच्चे को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया। हुँ, इतना ही नहीं है, माँ होना और माँ का अच्छा होना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। राइट। सिकंदर लोदी, जिन्होंने रैदास को 500 बीघा ज़मीन दी दिल्ली में, हुँ, आपका ऑर्डर है कि हम रैदास पर भी कोई बात करेंगे। राइट सर। तो रैदास को देने वाले ज़मीन थे सिकंदर लोदी, उनकी माँ थी सोनार, अच्छा। गोल्ड स्मिथ सोनारन थी। तो चूँकि जितने बड़े नोबल थे, उन्होंने कहा कि एक सोनार का लड़का बादशाह कैसे बन सकता है? हुँ, ठीक है। तो उस समय के फार्मूली थे, उन्होंने कहा कि शेख फार्मूली, उन्होंने कहा कि नहीं, एक सोनार का लड़का तो दिल्ली सल्तनत का बादशाह बन सकता है। हुँ, तो ईसा खान नाराज हो गए हुँ, और उनके बीच झगड़े हो गए। हुँ, तो हुआ वही कि वो सोनारन ही भारी पड़ी, अच्छा। उसने नोबल्स को अपने बीच मिला ली और उसका लड़का बादशाह बना। अरे! तो माओ ने अपने बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे काम किए और यहाँ तक कि आपस में झगड़े हो जाते थे ना, तो इनकी जो माएँ होती थी वो बीच बचाव करती थी। अच्छा। जैसे जहांगीर और अकबर के बीच लड़ाई हो गई, हुँ, इसके बीच हमीदा बानो बेगम ने बीच बचाव का काम किया हुँ, और सौतेली माताएं भी बीच बचाव का काम करती थी। हुँ, तो माओ का ग्रेट कंट्रीब्यूशन होता था या तो झगड़ा लड़ाने में ये पीस एस्टेब्लिश करना है। या पीस एस्टेब्लिश करने की। एक हुँ, अंग्रेज ऑथर हैं, हुँ, बेवरीज, हुँ, एनी एनी हुँ, बेवरीज करके नाम है उनका। उन्होंने लिखा है कि सीनियर औरतें, हुँ, यानी जो बूढ़ी औरतें होती थी, वो एम्बेसडर ऑफ पीस होती थी, अच्छा। यानी शांति के राजदूत होती थी और वो शांति एस्टेब्लिशमेंट करती थी। हुँ, इसका काफ़ी असर करता था। ये हुँ, सारी बात है। राइट सर। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे औरतों ने बड़ी ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन अदा किया किसी को ग्रेट बनाने में या किसी एम्पायर में पीस एस्टैब्लिश करने में उनका बहुत अहम रोल हुआ है रहा है और लेकिन हिस्टोरियंस ने इसे अप्रिशिएट नहीं किया। सर ने उसे आपको बताया
मैं उम्मीद कर इतिहासकारों ने ध्यान नहीं दिया है। हाँ, इतिहासकारों ने ध्यान नहीं दिया, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों हमारी वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का नायाब और यूनिक स्टोरीज़ देखने के लिए जो इंटरनेट की दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।